एवरीवन। एसएसटी में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेट्स। ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। चैप्टर की बिगिनिंग करते हैं। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लाइमेट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब से चैप्टर खत्म हो रहा होगा हम जान क्या पाएंगे। इस चैप्टर में ये सारी चीजें जानते हैं। पहला ये कि वेदर की डेफिनेशन क्या होती है, क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है। दूसरा ये कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, क्लाइमेट को। तीसरा ये कि जो लैटिट्यूड होता है यानी डिस्टेंस, इक्वेटर से जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, तो जब हम इक्वेटर से लैटिट्यूड की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो क्लाइमेट में क्या चेंजेस आती हैं। थर्ड ये कि जो डिस्टेंस है सी से, यानी जो सी के नियर जो जगह होती है और जो इंटीरियर एरिया में, लैंड के इंटीरियर एरिया में जो होती है, वहाँ के दोनों के क्लाइमेट में या वेदर कहें, दोनों में चेंजेस क्यों होते हैं, इसका कारण देखेंगे। देन ये रहेगा कि हाइट एबव द सी लेवल। हाइट लेवल सी लेवल का मतलब कि जो जगहें, ऐसे जो प्लेसेस हैं जो हायर पोजीशंस पे हैं, लाइक माउंटेन्स के ऊपर में है या प्लेटू के ऊपर में है, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है वो देख पाएंगे। देन ये देखेंगे विंड्स, जो हवाएं चलती है उनका क्या योगदान रहता है, ये कैसे इफेक्ट करते हैं। देन लास्टली ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब जो बारिश होती है, तो बारिश कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है, तो ये कैसे पूरा प्रोसेस है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है वेदर इन द क्लाइमेट। जब मैं आपसे बोलूँ, आप सुबेरे उठते होंगे, तो जैसे सुबेरे उठेंगे तो गर्मी का दिन चल रहा है, राइट। तो गर्मी का जो दिन चल रहा है, तो आप सुबह उठते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी क्या होती है कि वे ना ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है, सुबह के 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 12 बजते हैं, आपको पसीने आने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं कि बहुत तेज आज क्या हुआ, धूप हुआ। या कभी ऐसा होता है कि अचानक गर्मी लग रही थी, आसमान में बादल लगे, क्लाउड्स आ गए, और वो क्लाउड ने क्या किया कि थोड़ी सी क्लाउड्स आ गई तो हमको जो है थोड़ी सी ठंड लगने लगती है और बारिश होने लगती है, बादल आ जाते हैं तो वो बारिश होने लगती है। कभी कभी कैसा होता है कि आंधी लगती है चलने और तेज तेज हवाएं चलने लगती है। कभी ऐसा होता है कि हमको इतनी ठंड लगती है कि हमको स्वेटर पहनना पड़ता है। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, ये हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होती हैं, इनको बोलते हैं वेदर। सिंपल भाषा में इनको क्या बोलते हैं, वेदर। मतलब कि कभी धूप हो जाना, कभी बारिश हो जाना, कभी सनी हो जाना, कभी रेनी हो जाना, कभी हमें ठंड लगने लगना, विंटर हो जाना। तो इन सारी चीजों को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेदर बोलते हैं। समझ गए। अगर यही वेदर किसी भी लार्ज एरिया है, मान लिया कि हम बात कर रहे हैं पूरी इंडिया की। अब पूरे इंडिया का क्या होगा, 2 साल में, 3 साल में, 3 साल ओवर में देखा गया कि इंडिया एक ऐसा जगह है जहाँ मैक्सिमम टाइम क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, या यूं कहें कि मैक्सिमम टाइम क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, एक स्टेट है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, आपको वहाँ पता होगा ना, बाहरी पर बर्फबारी, वहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है वहाँ पे। तो और जब हमारे वहाँ गर्मी भी होती है तो उनके वहाँ सर्दी लगती रहती है। इसका मतलब क्या है, ये कह सकते हैं कि उस जगह पे सबसे ज्यादा क्या रहता है, ठंडी पर। आप जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश या बिहार में रहते हैं, तो यूपी या बिहार में रहते हैं, तो आपके वहाँ का मौसम क्या है, आपके वहाँ जो है ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठंडी जो है पूरे साल के जो 12 मंथ्स होते हैं, उसमें 9 मंथ्स आपको क्या होती है, हीट होती है। भले कभी बारिश हो रही है, बारिश के बाद भी ठंडी, बारिश के बाद भी गर्मी लगती है, गर्मी में गर्मी होती है, क्योंकि ठंडी में जब तेज धूप होने लगता है, फिर भी हमको क्या लगती है, उस टाइम भी हमको क्या लगता है, गर्मी लगने लगती है। यानी ओवरऑल ये कहें कि इस एरिया में 9 से 10 महीने लॉन्ग टाइम में क्या होती है, आपको गर्मी लगती है, और शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी सी क्या है, ठंडी है। तो ये जो लॉन्ग टाइम के लिए जो एवरेज है ना वेदर, मौसम, इसी को बोलते हैं क्लाइमेट। समझ गए। ये तो हो गया समझने वाली बात। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इनकी डेफिनेशन होती है, वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर temperature, air pressure, wind, humidity and the rainfall in the atmosphere at the given place and the time। कह रहे हैं कि वेदर किसको बोलते हैं कि हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का कुछ क्या होता है, टेम्परेचर होता है, कुछ हवा की स्थिति होती है, और हवा जो होता है उसको थोड़े से प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, और ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं कि जब
कोई चीज गर्म होती है वाटर बॉडी तो पानी इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर जाता है ऊपर में, तो उसको बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में जितना वाटर वेपर होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी के ऊपर कंडेंस होकर बादल बनते हैं, बादल होकर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो यानी वेदर का जो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, तो एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट टर्म के लिए जो कंडीशंस होती है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेदर। और ये जो वेदर है टाइम टू टाइम क्या होता है, ये चेंजेज होता है। चेंजेज इन द वेदर कंडीशन गिव्स राइज टू द सीजन। वेदर है, सुबह उठे तो ठंड लग रही है, सब सुबह का वेदर हो गया। दोपहर में हमें गर्मी लग रही है तो उस टाइम क्या बोलेंगे, सनी है, बाहर धूप है, वो दोपहर का वेदर हो गया। शाम में फिर हमें ठंड लगती है और रात में और थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है तो रात का वेदर हो गया। अब ये जो वेदर है ना, ये वेदर में जैसे जैसे चेंजेज होता है, ये किसके कारण बनती है, सीजन के कारण बनती है। सीजन कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था कितने सीजन होते हैं, 4 सीजन होते हैं। कौन कौन से, विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो 4 सीजन जो होते हैं किसके कारण होते हैं, जो वेदर में चेंजेज होती है। ठंडी लगी तो बोलेंगे विंटर आ गया, गर्मी लगी समर आ गया, ठंड गर्मी नहीं लगी तो उसको ऑटम बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर द शॉर्ट पीरियड। जो वेदर है ये एटमॉस्फेयर का ही कंडीशन होता है, हमारे आसपास का जो ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण, इसका क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, पीरियड होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि टुडेज वेदर मे बी सनी, अभी का जो मौसम है क्या हो सकता है, सनी होता है, सनी हो सकता है, बहुत तेज धूप है, क्लाउडी हो सकता है अगर आसमान में बादल है। आप देखेंगे ना कि कभी जो हमेशा तो धूप लगती नहीं 24 घंटे में, हमेशा तो बादल आसमान में रहते हैं, कुछ समय के लिए ही रहते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको वेदर बोलते हैं। कि कभी ये सनी हो सकता है, कभी ये क्लाउडी हो सकते हैं, बट इट मे चेंज टुमारो, लेकिन कल तो फिर चेंज हो जाएगा, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ओले पड़ने लगे। वेदर चेंजेज फ्रॉम डे टू डे, इवन फ्रॉम आवर टू आवर। मतलब कि जो वेदर है वो डेली डेली चेंज होता है, डेली डेली चेंज होता रहता है, या यूं कहें घंटे भर घंटे। अभी हमको बहुत तेज गर्मी लग रही है, हो सकता है कि आने वाले 1 घंटे में 1.5 घंटे में हमें क्या लगेगा, बारिश होने लगे। हो सकता है कि अभी बहुत तेज धूप हुई है, अभी क्या होने, आसमान में बादल आ जाए। इन सारी कंडीशंस को क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे वेदर। समझ गए। अब दूसरी की परिभाषा देखिए। ऑन द अदर हैंड, वेदर कंडीशन, कौन सा कंडीशन, वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर द लार्ज एरिया। लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं, एक टोटल कंट्री की बात कर रहे हैं, या 2-3 कंट्री का जो ओवर का एरिया है, अगर उस बड़ी एरिया की बात करें, तो जो वेदर का कंडीशन होगा एवरेज पूरे साल भर का ले लीजिए आप। अब हमको घंटे नहीं काउंट करना है, दिन प्रतिदिन का वेदर नहीं देखना है, पूरे साल भर में कैसा वेदर रहता है। तो जो लार्ज ओवर में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जो वेदर का एवरेज कंडीशन होगा उसको किस नाम से जानेंगे, क्लाइमेट। जैसे इंडिया का एग्जांपल लिया हमने, 4 सीजन होते हैं हमारे वहाँ, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग होते हैं। लेकिन ये 4 सीजन होने के बावजूद भी इंडिया में 9 से 10 महीने क्या लगती है, गर्मी लगती है ना। तो हम इंडिया का बड़ा एरिया हो गया, राइट, और हम समय भी ले रहे हैं पूरे 1 साल का, यानी लार्ज एरिया भी हो गया और लार्ज पीरियड ऑफ टाइम भी हो गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम में हमें एवरेज वेदर क्या मिला, एवरेज वेदर यही मिला कि हॉट होता है, गर्मी लगती है। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है। समझ गए। तो ये हो गई वेदर में। और वेदर क्या हो सकता है, वेदर तो कभी भी सनी हो सकता है, कभी रेनी हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया कि लंबे समय का, 1 साल का, 2 साल का जो ट्रेंड रहता है, 3 साल का, 4 साल का जो ट्रेंड है कि नहीं इसी टाइम गर्मी पड़ती है, इसी टाइम। और एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक देश है जिसका नाम है रशिया। रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, अपने एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे नॉर्थ में पड़ता है। तो ये जो रशिया कंट्री है, ये कंट्री में बर्फबारी पड़ती है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है -57 डिग्री सेल्सियस, माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ बर्फ पड़ते हैं। हमारे वहाँ बारिश में पानी गिरती है, यहाँ बर्फ, इनके वहाँ जब बारिश होती है तो केवल बर्फ गिरती है। तो -57, ये हाथ पैर सब कुछ एकदम हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं एकदम ठंड के मारे। तो
उनके वहाँ का जो उनके वहाँ गर्मी भी जब पड़ती है तो गर्मी में भी ठंडी लगती है। गर्मी का मतलब उनके वहाँ टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में ही होता है। इसका मतलब क्या है कि उनके वहाँ पूरे साल भर में, पूरे साल, 1 या साल में 2 साल में जो सबसे ज्यादा क्या पड़ रही है वो ठंडी पड़ रही है। तो ये बोलेंगे कि रसिया का जो वेदर है वो क्या है, कोल्ड है। रसिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, रसिया का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है। वेदर बोलेंगे तो मॉर्निंग में वेदर सनी हो सकता है, धूप निकलेगी तो, अगर बादल लाएंगे तो कहेंगे क्लाउडी है, तेज हवा चलेगी तो बोलेंगे विंडी है। समझ गए? नेक्स्ट, तो द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, जो किसी भी जगह का क्लाइमेट होता है, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस अफेक्ट द प्लांट्स एंड द एनिमल एज वेल द पीपुल, देयर फूड एंड द क्लोथ। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो वहाँ रहने वाले प्लांट्स को, जो पेड़ पौधे हैं उनको, जो रहने वाले एनिमल्स है, ह्यूमंस को, सबको अफेक्ट करता है, एज वेल एज द पीपुल, लोगों को भी अफेक्ट करेगा। देयर फूड एंड द क्लोथ, वो खाना किस तरीके का खाएंगे, कपड़े किस तरीके का पहनेंगे, इन सारी चीज़ों को वो अफेक्ट करेगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया रसिया का, दिया ना, तो उनके वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, कोल्ड है। अब -57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहने के लिए वो ऐसे ही हमारे तरह टी शर्ट तो पहन के रहेंगे नहीं, यूनिफॉर्म तो पहनेंगे नहीं, वो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। और हमारे वहाँ भी गर्मी का मौसम है तो हम गर्म कपड़े पहनेंगे क्या, हम टी शर्ट पहनेंगे। इसका मतलब कि जगह चेंज हुआ तो क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग है, अदर प्लेसेस का, तो उसने क्या इफेक्ट किया हमारे क्लोथ्स को। हमने जिस एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा, उस क्लाइमेट के हिसाब से हम क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। फूड कल्चर, जो कंट्रीज कोल्ड रीजन में पड़ती हैं वो ज्यादा क्या कंज्यूम करती हैं, एनिमल्स को कंज्यूम करती हैं, वो मांस ज्यादा खाते हैं बॉडी को हीट करने की। और हम क्या है, बहुत ज्यादा, हमारे इंडिया में क्या है, वेजिटेरियन ज्यादा है, हमारे भाई सारी चीजें मिल जाती है। तो फूड डिपेंड करता है। उनके वहाँ अगर मछली मिलेगी तो मछली खाएंगे, उनके वहाँ अगर एमू का मीट खाते हैं, बोलो बहुत सारी चीजें खाते हैं। प्लांट्स, हमारे अब जिस रसिया का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है, तो वहाँ जो पाए जाने वाले जानवर हैं उनकी जो ऊपर की स्किन होती है वो भी क्या होती है, मोटी होती है, बहुत ज्यादा तगड़ी मोटी होती है, जिससे कि पोलर बियर्स को हम देख सकते हैं। वो क्या होती है ऐसी, वो ऐसी होती है कि वो जो पड़ने वाली उनके ऊपर ठंड है उसको क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारे वहाँ के जीव कैसे होते हैं, हमारे वहाँ मच्छर पाए जाते हैं, छोटे जीव है, गर्मी है हमारे वहाँ तो गर्मी में जिंदा रह सकते हैं। ये जब इनके ऊपर ये ठंड सेवन नहीं कर सकते तो वहाँ नहीं पाए जाएंगे। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वेदर, ये क्या है कि जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है एक दिन का, जो जनरल कंडीशन है उसको वेदर बोलेंगे। ये हर दिन चेंज होता है, डे बाय डे चेंज होता है। एवरेज रिकॉर्ड जो होता है, एवरेज रिकॉर्ड ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल ओवर द स्मॉल एरिया ऑन द डेली बेसिस, यानी डेली बेसिस पे कि उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कितना है, राइट, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो हवा जब चलती है तो हवा हमारे ऊपर क्या करती है, दबाव डालती है, उसको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बारिश जो होती है उसको रेनफॉल बोलते हैं। उसको काउंट करना डेली वो वेदर वाला पार्ट होता है। ये किसको डिस्क्राइब करेगा, हॉट को, कोल्ड को। हॉट है, गर्मी है, कोल्ड है, ठंड लग रही है, सनी है, धूप निकला है, क्लाउड में बादल लगा हुआ, विंडी मतलब हवा चल रही है, ड्राई का मतलब सूखा सूखा है, वो क्या हो रहा है, स्वेट हो रहा है, पसीना हो रहा है, वेट यानी गीला गीला है, राइट। अब यहाँ पे एक मैप है, बुक में आपकी एक मैप है। ये मैप हमारे का कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है, देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट है। अभी जो मैप में दिखाया गया है ये उन एरिया को, जो येलो कलर देख रहे हो ना आप, ये डार्क येलो कलर, वो उन एरिया को दिखा रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में सबसे देखा हो देखिए गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे हम ऊपर, ये जो व्हाइट कलर क्या दिखा रहा है, यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, कोल्ड है, यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड हो गया। और ये जो अब सेंटर में दिख रहे हैं इनका क्लाइमेट कैसा है, इनका हॉट है, राइट। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कौन सा कंट्री है, ये है कनाडा, ये कौन है, रशिया है, और ये यूरोप के कंट्री है। ये इनके वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है, और हमारे वहाँ का हॉट है। और ये जो कंट्री जिन येलो दिख रहे हैं और ये थोड़े ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, यहाँ का हॉट कोल्ड दोनों का मिक्सचर, राइट। क्लाइमेट की क्या कंडीशन हो गई, ये वेदर कंडीशन होता है वेरिएशन ओवर द लॉन्ग पीरियड, मतलब 30 साल, 40 साल के, 40 साल से 30
इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलेंगे। इट डज नॉट एक्चुअली चेंज इट मच, ये डेली डेली नहीं चेंज होगा। डेली डेली जैसे वेदर चेंज हो गया, घंटे घंटे में चेंज होता है, क्लाइमेट कभी नहीं चेंज होगा। क्लाइमेट किसी जगह का कभी चेंज नहीं होता, डेली चेंज नहीं होता। इट इज द aggregate of the atmospheric pressure temperature over a large area 30 years more, 30 सालों का जो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है सबको जोड़ के उसका एवरेज निकालना, वहाँ के एटमॉस्फेरिक हवा का प्रेशर कितना था उसको निकालना, इन सब का एवरेज होता है ये। और ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है द इक्वेटेबल, एक्सट्रीम, ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट। और ये डिस्क्राइब करता है कि इसको इक्वेटेबल है नहीं, ना ठंडी है ना गर्मी है। एक्सट्रीम ट्रॉपिकल का मतलब है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। टेम्परेट का मतलब मौसम जो है ठीक ठाक रहता है। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।